हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर आमिर हसन नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब करें। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, स्टेज पर आप देख रहे हैं शायर इस्लाम भी मौजूद हैं और ख़तीब भी मौजूद हैं। ये लोग तकरीर कर लेते, नात पढ़ लेते, तब मैं बैठता, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं अस्पताल से सीधे इधर आया। बोतल चढ़ रही थी, प्लेटें कम हो गई, लेकिन वादा था हाफिज शफीउल्लाह साहब से, तो मैं हाजिर हुआ। इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ, मेरे बाद आप लोग जाइएगा नहीं, सबका सुन के जाइएगा, इसलिए कि जलसा करने में बड़ी मेहनत उठानी पड़ती है। चंदा मांगो, इंतज़ाम करो, और जब सुनने आते हैं तो घंटा 2 घंटा बैठे फिर उठ के चल दिए। इससे मेहनत करने वाले के दिल पे ठेस लगती है। तो इसलिए आप जाए ना। किसी कहने वाले ने कहा है कि जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाग लो और अपने नबी से मोहब्बत को जाहिर करो कि हमें अपने नबी की महफिल से, नबी से मोहब्बत है। आज आप एक बुजुर्ग के उर्स में बैठे, उनका क्या नाम है? नाम बताओ ना। नाम क्या है? उर्स करे थे, नाम ही नहीं जाने थे बाबा उर्फी नाम है। सूफी शमसुद्दीन अल्तमश। उर्फी नाम कुछ नहीं बाबा। हजरत सूफी शमसुद्दीन अल्तमश। शमसुद्दीन अल्तमश नाम के बहुत बड़े बादशाह बहुत अच्छे गुजर चुके, जिन्होंने अपने पीर को भी नहीं बख्शा। शमसुद्दीन अल्तमश दिल्ली की सल्तनत में बादशाह थे। उनके पीर थे हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो गरीब नवाज के खलीफा थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन जब अल्लाह वालों की शोहरत होती है तो कुछ न कुछ उनके हासिल भी होते हैं। जलने वाले कुछ लोग जलने लगे, चुप रहो, और सोचा कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तो बड़ी इज्जत होती जा रही है, बादशाह भी मुरीद हो गया उनसे, तो ला इसको किसी तरीके से डाउन किया जाए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के कुछ दुश्मन एक औरत के यहाँ फिटियाई, उसके पेट में बच्चा था। कहा तुम्हें एक काम करना है, इनाम से तुमको माला माल कर दे। इन बताओ, लेकिन तुम्हारे पेट में बच्चा है ना। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब तकरीर के लिए बैठे तो तुम मजमा में जाके कह दो कि ऐ लोगों, मेरे पेट में जो बच्चा है ये कुतुबुद्दीन ने ज़िना किया है और उसी से हमल ठहरा है। बात ना करो भैया यार, इधर इतना सिर्फ तुम्हें कहना मजमे में कि हमसे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने ज़िना किया और मुझे हमल ठहरा।
हम तुमको इनाम से माला माल करें। वो औरत तैयार है। औरतें भी कुछ बदअकल होती है। देहात में मशहूर है कि नाक ना हो तो गू खाई। बताओ, पैसा की लालच माँ वो तैयार थी। इज्जत को नहीं समझा कि मेरा खानदान क्या होगा, मेरी इज्जत का हाल क्या होगा। तैयार हो गए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के तकरीर कर रहे थे कि वो औरत आई, बीच मजमे में खड़ी हो गई और कहा, लोगों जो मेरे पेट में हमल है ये इन्हीं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का, इन्होंने मुझसे ज़िना किया, हमल ठहरा। लोगों ने कहा, अरे हम तुमका इतना सूफी समझित रहे बगुला भगत, तो तुम ही में निकली। बादशाह अल्तमश को पता चला तो पीरी मुरीदी अलग रख दी। पुलिस को भेजा, क्या जा करके कुतुबुद्दीन को पकड़ के लाओ, हथकड़ी लगा के। इतना बड़ा ढोंगी बाबा निकला। मैं तो उसकी कदर करता था, मैं उससे मुरीद था, और शरीयत मुतहरा को पामाल कर दिया, ज़िना कर लिया। पुलिस आई और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को गिरफ्तार करके अल्तमश शमसुद्दीन अल्तमश बादशाह के दरबार में लेके गए और गुस्से से चेहरा सुर्ख शमसुद्दीन अल्तमश का कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तरफ निगाह भी नहीं उठाई। कहा, बख्तियार काकी तुम्हारे अंदर इतना बड़ा है खुदा की पनाह, तो ये हुआ कि इनको संगसार किया जाए, पत्थर मार मार के ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को खत्म किया जाए। शरीयत का हुक्म यही है। शरीयत में अश्शैखतु वश्शैखु इज़ा ज़निया, शादीशुदा औरत और शादीशुदा मर्द जब ज़िना में पकड़े जाएं तो ये नहीं है कि दरोगा जी 1000 रुपया लेके छोड़ दे, काम खत्म। या गाँव वाले कहा ये खानदान करा दो, वो खत्म। हाँ, गाँव वाले तो यही कहा था कि कुछ गुनाह हो जाए बस लंगर कही जानो तुम्हारा गुनाह खत्म। नहीं, इससे गुनाह नहीं खत्म होगा। अल्लाह का हुक्म है, शैखतु वश्शैखु, शादीशुदा औरत और शादीशुदा मर्द इज़ा ज़निया जब ज़िना में पकड़े जाएं, फरजुमुहा नकालम मिनल्लाह, तो उन दोनों को पत्थर मारो, अल्लाह की तरफ से सजा उनके लिए यही है। तो इतने पत्थर मारो कि मर जाए। जब बादशाह ने ऑर्डर जारी किया तब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपने पीर और मुर्शिद गरीब नवाज को याद किया। जो पीरे कामिल होते हैं मुरीद के मुश्किल वक्त में काम आते हैं। ये बोल दो, हाँ, जो सही पीर होते हैं अपने मुरीद की मदद करते हैं। गरीब नवाज को ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने जो ही याद किया, क्या है मेरे पीरो मुर्शिद, आज मेरी इज्जत का खात्मा होने जा रहा है, आप करम करिए। पलक नहीं झपकी, गरीब नवाज अजमेर से दिल्ली दारुल सल्तनत में तशरीफ लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बादशाह से कहा, अल्तमश किसी की बात न सुनो, इसके पेट में जो बच्चा है वो बच्चा ही से पूछा जाए कि तू कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है या किसी और का। तो कहा, हजरत इसके पेट में बच्चा कैसे बताएगा? कहा, अल्लाह इस पर भी कादिर है कि पेट के बच्चे से भी कहलवा सकता है। अल्लाह मजबूर नहीं है, अल्लाह जो चाहे करे। गरीब नवाज ने उस हामिला औरत के पेट की तरफ इशारा किया, कहा, फरमाया बच्चा बोल दे कि तू किसका है, कुतुबुद्दीन का या किसी और का है। गरीब नवाज का इशारा हुआ तो फौरन पेट से आवाज आई कि मेरी माँ झूठी है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सच्चे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उनका नहीं हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं किसी और का।
फिर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमस ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के कदमों में गिरा और माफी मांगी। तो अल्लाह वाले जो होते हैं अपने चाहने वालों की मदद करते हैं, लेकिन जब अपने पीर से कोई सच्ची मोहब्बत करी तब। हमारे उधर मक्कन शरीफ के मक्कनपुर के एक पीर आवत है, तो जत्ता बटोर के लावत है। हमारे उठे एक गांव है, नाम नव देवे ने कहे मौलाना बुराई करत है, लइहे बटोर के और रखियो चले जाइए नमाज पढ़े पर हम मुरीद जितने हैं सबका उठाए ली। वो पीर साहब वहाँ से आजिज है, कहूँ सिगरेट पान पई है, कुछ मिठाई पई है, वे जैसे वहाँ पहुँची है और कहूँ खस के पीर साहब वो मुरीदों सब साफ कर दे। तो ये फैस थोड़ी पाएंगे, ये तो सिर्फ खाने के लिए पीछे पीछे लगे रहते। पीर से सच्ची मोहब्बत करो तो इंशाल्लाह फैज मिलेगा। दिल्ली में एक मदार है, हजरत बाबा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। हजरत बाहयात थे तो एक आदमी उनकी खिदमत में पहुंचा था, कहा हुजूर मेरी एक जवान लड़की है, गरीबी ने घेर लिया है, शादी का वक्त है, कोई तैयारी नहीं है, मेरे मुर्शिद आप कुछ मदद कर दो कि मेरी बच्ची का निकाह हो। तो महबूब इलाही ने फरमाया बेटा बैठो, मेरे पास तो कुछ नहीं है, कोई आएगा नजर नजराना देगा तो मैं तुमको दे दूंगा। तो बेचारा बैठा रहा। अल्लाह की मर्जी की एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, हफ्ता गुजरेगा, कोनो मुरीद पहुँच गए नहीं कि इसकी 10 रुपया हजरत के दे, तो हजरत का दे। जब हफ्ता गुजरा तो वो कहने लगा कि हजरत शादी का वक्त बिल्कुल सर पे आ गया, इको बंद कर दो भैया, आवाज बहुत बढ़िया, सिर्फ इको हल्का सा बंद कर। कहा हजरत शादी का वक्त बिल्कुल करीब है, हफ्ता हो गया अभी तक आपने कुछ दिया ही नहीं। तो कहा बेटा क्या दे दूं, कोई आया नहीं, आता कोई देता तो मैं तुमको दे देता। हजरत उठे और अपना पुराना जूता जो पहनते थे उन्हीं दोनों जूतों को दे दिया। कहा जाओ यही दोनों जूतियों को बेचकर अपने बच्चे की शादी कर ले। भुलाई पूर्वक आदमी हो तो कहा तो अल्लाह भी कि बिटिया की शादी में हम मदद की हो, पुरान जूती के लिए जाओ बेच के शादी के लिए, लेकिन अल्लाह को देना था उसी बहाने, तो उसने जूती को सीने से लगाया और दिल्ली की जमीन से वापस चला। गरीब था, पैदल चलते चलते शाम हो गई तो एक मुसाफिर खाना रास्ते में था, तो उसी में जाके वो गरीब आदमी लेट गया। अल्लाह की मर्जी उसी रात दिल्ली के एक बहुत बड़े शायर अमीर खुसरू, बहुत बड़े शायर, शायर लोगों से पैसा बहुत रहा था। देखो अब हजरत नाथ पढ़त रहे, कितना रुपया निछावर था। अमीर खुसरू नाथ सुनाने गए थे बादशाह की दरबार में, तो बादशाह ने इतना हीरे जवाहरात सोना चांदी अमीर खुसरू को दिया कि उनको एक घोड़ा पे लादना पड़ा नाथ के सिलसिले। घोड़े पे लाद के मेरे खुसरू उसी मुसाफिर खाना के रास्ते से गुजर रहे थे। रात का वक्त था। जब मुसाफिर खाना के दरवाजे से गुजरे थे तो अमीर खुसरू ने अपने साथी से कहा था, घोड़ा रोको रोको, मुझे यहाँ अपनी पीर की खुशबू मिल रही। उसने कहा आपके पीर महबूब इलाही दिल्ली में? कहना ना घोड़ा रोको, मुझे पीर की खुशबू मिल रही है। घोड़े से उतरे और अमीर खुसरू मुसाफिर खाना में गए। कहा भाई यहाँ कोई दिल्ली का मेहमान है? लोगों ने कहा एक आदमी उधर लेटा है। वहाँ गए मेरे खुसरू, कहाँ रहते हो? कहा फला जगह रहता हूँ। कहाँ से आ रहे हो? कहा दिल्ली गया था महबूब इलाही के पास, वापस घर जा रहा हूँ। कहा क्यों गए थे? कहा मेरी लड़की जवान है, मैं गरीब हूँ, शादी की तारीख थी, मदद लेने गया था। तो कहा कुछ दिया? कहा हफ्ता भर बैठाए रहे और जब चले तो हमका पुरान जूती पकड़ा दी, जाओ बेच के शादी कर दी। तब अमीर खुसरू कहते हैं कि वो जूतियां हैं कहाँ? तो दोनों जेब में एक एक ठो रखे रहा, निकाला
तब अमीर खुसरो ने जब अपने पीर और मुर्शिद की जूती देखी तो कहा इन जूतियों को बेच लो। कहा क्या मजाक करते हो हमसे? महबूब इलाही ने मजाक किया तो तुम भी मजाक उड़ा रहे हो गरीब आदमी का। उन्होंने मजाक उड़ाया कि पुरानी जूती दिया शादी के लिए, और मजाक उड़ा रहे हो कि बेच दो। क्या कोई पुरानी जूती खरीदता है? कहा नहीं तुम बेच दो हम लेंगे। तो कहा ले लो। तो कहा कीमत बताओ। तब अमीर खुसरू ने कहा कि मैं फला बादशाह के यहाँ कसीदा सुनाने गया था, उसने खुशी में हीरे जवाहरात सोना चांदी इतना दिया है कि घोड़े पे लाद के मैं दिल्ली जा रहा हूँ। बाहर घोड़ा लदा हुआ खड़ा है। तुम मेरे पीरो मुर्शिद की जूतियाँ मुझसे बेच दो, ये जूतियाँ हमें दे दो, और वो हीरे जवाहरात सोना चांदी से लदा हुआ घोड़ा तुम ले लो। कहा क्या मजाक उड़ा रहे हो? कहा मजाक नहीं कर रहा हो, खुदा की कसम हमने सौदा कर लिया। जाके घोड़े की लगाम पकड़ा दिया, वो गरीब आदमी माला माल हो गया। इतनी खुशी कि बयान नहीं कर सकता। और मेरे खुसरो ने अपने पीरो मुर्शिद की जूतियों को लिया, अमामा बांधे थे, अमामा खोला, टोपी के ऊपर दोनों जूतियों को रखा और उसके ऊपर से साफा बांधा। और साफा बांध कर मेरे खुसरो दिल्ली पैदल रवाना हो। घोड़ा तो उस गरीब को दे दिया। जब गए दिल्ली तो अपने घर नहीं गए, सीधे अपने पीर के दरबार में। वहां जाने के बाद सलाम किया। जैसे सलाम किया वैसे महबूब इलाही मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा के फरमाते हैं अमीर खुसरू तुमने मेरे जूतियों को बहुत सस्ते में ले लिया। मेरी जूतियों को तुमने बहुत सस्ते में खरीद लिया। तो अमीर खुसरू कहते हुजूर मैं सफर में था, सफर में जो था वो देखकर मैंने खरीद लिया। खुदा की कसम अगर दिल्ली में होता तो दुकान मकान सब दे देता, लेकिन आपकी जूतियों को खरीद लेता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती रफीक आलम साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जब पीर से सच्ची मोहब्बत होती है तो पीर का फैज मुरीद को मिलता है। बेशक बेशक। आला हजरत फरमाते हैं जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाले पाक यानी हुजूर के जूते सर पर रखने को मिल जाए। वाह वाह। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ बादशाह हम भी हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी। तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरा लय भुलईपुरवा के लोगों, आपने एक बुजुर्ग के उर्स का इनेकाद किया है। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी सूरह रहमान की। अल्लाह फरमाता कुल्लु मन अलैहा फान, जमीन पर जितनी चीजें हैं सबको फना होना है, सब फना होने वाली है। चाहे इंसान हो, चाहे हैवान हो, चाहे मकान हो, चाहे दरख्त हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे दरिया हो, सबको फना। लेकिन लिखा है कि दो चीजें फना नहीं होंगी, अल्लाह ताला दोनों को ऐसे बुनियाद समेत जन्नत में उठा लेगा। वो दो चीजें कौन है? एक तो खाने काबा है और एक हमारी तुम्हारी रुए जमीन की मस्जिदें हैं। ये मस्जिदें फना नहीं, काबा फना नहीं होगा, इनको अल्लाह ताला अपनी कुदरत से ऐसे ही ऊपर उठा लेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौत सबको आएगी, लेकिन 4 लोग ऐसे हैं, 4 नबी जिनको अभी तक मौत ही नहीं। एक तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, आज भी जन्नत में उनको मौत नहीं है। और ये दूसरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो चौथे आसमान पर है, उनको भी मौत नहीं है।
अल्लाह ताला ने ऐसे उठा लिया। और एक हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, वो भी जिंदा है, उनको भी मौत नहीं है। जिंदा तो हर नबी है लेकिन अभी मौत नहीं आई है। और एक है हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम। तो 4 नबी ऐसे हैं जिनको मौत नहीं आई। पता चला इंसान सब बराबर नहीं हो सकते। बोलो, हजरत खिद्र आज भी जिंदा है। गाजी सरकार के यहाँ हर 35 मिनट के बाद तशरीफ लाते हैं। किसने कहा? हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह के छवछवी ने पढ़ा। और बम्बई माहिम में एक मज़ार है, कुतुबे कौकन कहते हैं उनको, हुजूर मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह। वो ऐसे वक्त में बम्बई में पैदा हुए थे जब कोई कुरान पढ़ाने वाला नहीं, और बाप भी नहीं थे, माथी अकेली ये थे। अम्मा में कुरान पढ़ना चाहता हूँ। कहा बेटे यहाँ कोई है ही नहीं कुरान पढ़ाने वाला बम्बई में, कैसे पढ़ोगे? आवाज तो बम्बई करता मौलवी तुमको दुनिया में को होना मिलेगा। बोलो, जमाने में कोई नहीं। तब मखदूमी माहिम ने कहा था, अम्मा बड़े पीर की माँ ने बड़े पीर को जीलान भेजा था, बगदाद भेजा था, हमें भी भेज दो। कहा बेटा वो मालदार था, उनके पास दौलत थी, 40 अशरफिया अपने बेटे के सदरी में सिल दी थी। मेरे पास बेटा 1 अशरफी भी नहीं है कि मैं तुमको बाहर भेज सकूं। कहा तो मैं कुरान कैसे पढ़ूंगा? तब मखदूम की माँ ने कहा था, बेटा अल्लाह इस बात पर कादिर है कि कोई कुरान पढ़ाने वाला तुम्हारे लिए भेजेगा। अब रोजाना ही कहे अम्मा नहीं पढ़ पाऊंगा, रोए। तब एक दिन उनकी माँ ने दुआ मांगी थी, या अल्लाह मेरा बेटा कुरान पढ़ना चाहता है तो खूब जानता है, मेरे परवरदिगार कुरान पढ़ाने वाले की तलाश में मेरा बेटा समंदरों का किनारा चक्कर लगाता है। रोज मखदूम जाता है समंदर के किनारे, टहरा करता है कि कोई कुरान पढ़ाने वाला मिल जाए। माँ ने कहा है परवरदिगार मेरे हाथों की लाज रख ले, मेरे बेटे को कुरान पढ़ाने वाले से मुलाकात करा दे। माँ ने रात में दुआ मांगी। एक दिन मखदूम माहिम गए तो हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम खड़े मुस्कुरा रहे थे। हजरत खिद्र मुस्कुरा के कहा, मखदूम तेरी माँ की दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली है, आ तुझे रोजाना पढ़ना नहीं पड़ेगा, आ मैं तुझे सीने से लगा के हाफिज़े कुरान बनाता हूँ। तब हजरत खिद्र ने मखदूम माहिम को सीने से लगाया और छोड़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह आनन फानन मखदूम माहिम हाफिज़े कुरान है। तो बुजुर्गों के दर से बहुत कुछ मिलता है। लिहाजा उर्स कर रहे हो तो इनके उर्स में थोड़ा सबक भी हासिल करो। किसी कब्र को देखो, किसी मज़ार को देखो तो थोड़ी सोच पैदा करो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां। आला हजरत बेदार कर रहे हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। कब्रों पे जाओ तो कुछ सोचो कि एक दिन हमको भी यहाँ आना। हुजूर फरमाते ज़ूरुल क़बूरा, कब्रों की ज़ियारत किया करो, लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी कि मरना है। लेकिन कुछ लोग कब्र पे यहाँ जाए से चिढ़त है, जाए वाले के यहाँ कब्र पुज्जा कहा था। बोलो, दिल्ली में वही महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया जिनकी बात अभी सुनाया, भोसी के रहने वाले हजरत मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं हजरत।
वो गए हजरत की कब्र पे हाजिरी देने और गए ऐसे हाथ बांधे कुरान शरीफ पढ़ रहे थे और सामने मरकज है बैलवन की, तो वो में से एक ठोरावा बड़ा घेठा तगड़ा उटक पैजामा पहन के आवा हजरत के मज़ार पर ऐसे खड़ा और हजरत का घूर घूर देखे। हजरत जानिन की हमरे खफा है। जब हजरत फातिहा पढ़ लिए तो पूछें भैया काहे कुछ साथ हमरे पर शिरक कर रहे हो मौलाना, उसके बाद कहते हो गुस्सा क्यों हो रहे हैं, खुला हुआ शिरक कर रहे हो। कहा मैंने शिरक किया, कहा कब्र के सामने हाथ बांधे से खड़े हो, जैसे नमाज में खड़ा हुआ जाता तो नमाज की मुशाबियत हो गई, शिरक है। बंदा नमाज में खुदा के सामने हाथ बांध कर खड़ा होता है और तुम एक बंदे के सामने हाथ बांध कर खड़े हो, नमाज की मुशाबियत हुई, ये शिरक है। मौलाना साहब ने कहा भाई मैंने शिरक किया तो आप भी तो शिरक कर रहे हो। कहा मैं क्या कर रहा हूँ, कहा तुम भी तो कब्र के सामने दोनों हाथ छोड़े खड़े हो, और ये हाथ छोड़ के खड़े होना ये भी तो नमाज के मुशाबे है। कहा नमाज में हाथ कहाँ छोड़ा जाता। तब हजरत ने फरमाया कि दीन के ठेकेदार बन गए हो, तुम्हें यही पता नहीं कि नमाज में हाथ छोड़कर भी खड़ा हुआ जाता। कहा हाथ छोड़कर कब खड़ा हुआ जाता। कहा जब तुम कौमा में जाते हो, कौमा जाना था आप लोग, एक है जलसा नमाज में, एक है कौमा। एक तो यू जलसा हो और नमाजी नमाजों में यह जलसा कर रहा था। वो जलसा कौन हो, 4 रकात वाली नमाज माँ या 2 रकात पढ़े के बाद जो आप बैठते हो ना अतहियात पढ़ने के लिए, उसको शरीयत में जलसा कहा जाता। क्या कहा जाता बोलो, जलसा। जलसा के माने ही है बैठने की जगह। और एक है कौमा, नहीं तो 2 जलसों की 2 सजदों के बीच, तहियात वाला नहीं। जैसे हर रकात में 2 सजदा करते हैं कि नहीं करते, तो जब एक सजदा में गए और सजदा से उठे बैठे फिर दूसरे सजदा के लिए गए, तो 2 सजदों के बीच में जो नमाजी बैठता है उस बैठने को इस्लाम में क्या कहते हैं बोलो भैया, जलसा कहते हैं। और जब आप रुकू से खड़े होते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तो उस वक्त जो खड़े होते हैं उस खड़े होने को इस्लाम में कौमा कहते हैं। एक तो कौमाऊ कि चले गए तो चले नहीं गए, सुना तो कहा तो फलाना कौमम चला, वो कौमा नहीं। रुकू में जब रुकू से नमाजी खड़ा होता है समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तो उसको कहते हैं कौमा। तो कौमा में हाथ बंधे रहा थे कि छूटे रहा थे बताओ बोलो भैया, नमाज पढ़े तो कहा छूटे रहा थे कि नहीं। तब हजरत ने फरमाया कि हम नए हाथ बांध कर शिरक किए, ये क्योंकि हाथ नमाज के मुशाबे है, और तुम हाथ छोड़ के खड़े हो ये भी नमाज के मुशाबे है। शिरक हमने भी किया, शिरक तुमने भी किया, तो गुस्सा क्यों हो रहे हो। वाह मौलाना, हमने शिरक किया तब कब्र के सामने कैसे खड़ा हुआ जाए। तो हजरत ने फरमाया एक तरीका बचा, देखो शैतान वहीं जुटा है। ए बच्चे यहाँ चल, इधर आ, इधर आओ, कब बुलाए लाओ को। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत ने फरमाया हाथ बांध कर खड़ा होना है भी नमाज के मुशाबे, हाथ छोड़कर खड़ा होना है भी नमाज के मुशाबे, और दोनों शिरक है। कहता मौलाना कैसे खड़ा हुआ जाए, तो हजरत बताए ना भी एक तरीका बचाए खड़े हो। कहीं का कहीं एक तरीका बचा है कि कब्र के सामने जब आवा करो तो एक हाथ सर पर रखो, एक हाथ कमर पर, अब ऐसे ऐसे किया करो। तो गुस्सा है, कहें क्या मौलाना मजाक कर रहे हो। कहें मजाक क्या यार, जब हाथ बांधना भी नमाज के मुशाबे, हाथ छोड़कर खड़ा होना भी नमाज के मुशाबे, तो कैसे खड़ा हुआ। जब ये एक तरीका बचा यही में तुम खड़े हुआ, इतने बड़े बैल होते हैं।
नमाज ऐसे हाथ बांध कर खड़े हो जाए, कोई रुकू सजदा ना करे, तहियात ना पढ़ो, हाथ बांध कर ऐसे कहीं खड़ा हो जाए तो क्या नमाज हो जाएगी? नमाज के लिए सजदा भी जरूरी है, रुकू भी जरूरी है, क़िरात भी जरूरी है, अत्तहियात भी जरूरी है, तकबीरात का कहना भी जरूरी है, लेकिन वो कहते नमाज हुई। ऐ लोगों, अल्लाह वालों की कब्रों पे जाया